उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर सख्त निर्देश है, कोई भी अफसर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रखी है, लेकिन उनके नीचे बैठे अफसर आपदा में भी अफसर ढूंढ लेते हैं और सरकार की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा मानना हमारा और आपका नहीं, बल्कि योगी सरकार में विधायक खुद इस बात की पुष्टि करते हुए दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बस्ती जनपद के 2 जिला स्तरीय भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अजय सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी शिवशंकर सिंह और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी के वर्मा के खिलाफ शासन में भ्रष्टाचार की शिकायत की है और साफ किया है कि दोनों ही अफसरों की संपत्ति की जांच की जाए। विधायक का कहना है कि जिला पंचायती राज अधिकारी शिवशंकर सिंह सफाई कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर विभाग में संचालित हो रही योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। डीपी आरोप पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे से अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है, जिसकी जांच होनी चाहिए। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में अवैध संपत्ति का जिक्र करते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और मांग की है कि बस्ती के इस भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति की जांच हो और तत्काल इन्हें सस्पेंड भी किया जाए। देखिए, डीपीआरओ बस्ती शिवशंकर सिंह बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है। बस्ती जिले में 3000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात हैं, जिसमें लगभग 1000 सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। उनको हफ्ते में, उसको हर महीने पैसा लेता है और जितने भी मनरेगा के काम हैं प्रधानों से अवैध वसूली करता है, सभी प्रधानों से अवैध वसूली करता है। मेरे पास साक्ष्य प्रमाण जब बताएंगे, एक नहीं 10 प्रधानों को मैं हाजिर कर दूंगा। शासन की मंशा के अनुसार जो पंचायत भवन बन रहा था, सभी पंचायत भवनों में 20,000 से लेकर के 1 लाख तक कमीशन लिया है और लेने के बाद ही पेमेंट को जो पैसा होता है पंचायत भवन बनने के लिए, उसका पैसा इसने रिलीज किया है। इसके खिलाफ मैंने आय से अधिक संपत्ति की जांच का भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री से किया है और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व सरकार जो चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस काम होना है और निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसके बाद अवैध संपत्ति, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मुंबई हो, अवैध संपत्ति का इसके पास अंबार है और समय आने पर ये सारा का सारा, समय आने पर जहां जहां जो है उस सब मैं उपलब्ध करा दूंगा। जितने प्रमाण होगा सारे प्रमाण उपलब्ध करा दूंगा। सरकार से मैंने अनुरोध किया, शासन से मैंने अनुरोध किया, इसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विधायकों के आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी शिवशंकर सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि विधायक उन पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, लेकिन जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच शासन स्तर से हो। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि साल 2015 में जिला पंचायती राज अधिकारी शिवशंकर सिंह बस्ती में ही तैनात थे और शमशान घाट घोटाले के मामले में शासन ने उन्हें निलंबित कर उनका डिमोशन भी कर दिया था और फिर 5 साल बाद जिला पंचायती राज अधिकारी के पद पर शिवशंकर सिंह फिर से काबिज हो गए। नहीं, ऐसा है, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई शिकायत किया है। फिर भी ये दोनों ने, माननीय विधायक जी ने कोई शिकायत किया भी होगा तो उसकी जांच होगी। जो है जो भी जांच में बताए जाएंगे उसके अनुसार जो कार्रवाई होगी। वैसे मेरी जानकारी में सब कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्वाचन तो जैसे होता है, जहाँ आप लोग जानते हैं, निर्वाचन में कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसी भूमिका नहीं रहती है और न तो जो हम लोग कोई किसी भी उसमें हम लोगों को परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हम लोग जो है किसी भी निर्वाचन में कोई वो नहीं रहती है। खास करके विधानसभा में हम लोगों को एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट या एज ए वीडियोग्राफर क्या कहते हैं, नोडल के रूप में प्रभारी अधिकारी बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई दायित्व नहीं रहता। ऐसा जो उनका आरोप है ये मिथ्या आरोप है, जो हेतु आरोप किसी के ऊपर लगाए जा सकते हैं। बहरहाल जो भी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां जो है किसी गांव पंचायत में राजस्व गांव में तैनाती है उनकी और गांव पंचायत से प्रधान और सचिव के पेरोल प्राप्त होने के बाद ही जो है वेतन का आहरण होता है। इसमें ये कहना कि
कि डीपीआरओ की कोई भूमिका होती है, तो ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि जब पेरोल प्रधान देता है तो उसमें मेरी भूमिका क्या हो सकती है। अभी तो मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं नोएडा गाजियाबाद देखा ही नहीं हूँ, और संपत्ति होने तो दूर की बात है। और अगर यदि कहीं है उनके संज्ञान में हो तो नोएडा गाजियाबाद चीज़ों का वो करें, वो जांच के समय प्रस्तुत करेंगे। अगर उन्होंने आरोप लगाया होगा तो कोई उनके पास हो सकता हो, मेरे संज्ञान में जैसा मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति नोएडा गाजियाबाद कहीं है नहीं। बीजेपी विधायक अजय सिंह ने अब जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी के वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की है। एडिशनल सीएमओ पर आरोप है कि उन्होंने बिना टेंडर निकाले करोड़ों का भुगतान करवा लिया। पिछले 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी के वर्मा बस्ती जिले में ही तैनात है और एक ही डिपार्टमेंट NRHM के प्रभारी है। करोड़ों का बजट आता है, इसलिए ACMO बस्ती जिला छोड़कर जाना नहीं चाहते और इसी का फायदा उठाते हुए जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विधायक ने इन्हें भी सस्पेंड करने और भ्रष्टाचार से अर्जित किए गई अकूत संपत्ति की जांच की मांग की है। साल 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर राजशेखर ने एक शिकायत पर जांच की थी, जिसमें VK वर्मा दोषी भी पाए गए थे। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल एक बात तो साफ है कि बीजेपी के विधायक अजय सिंह जिले में सांसद को छोड़ चुने गए एकमात्र भाजपा से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विधायक अजय सिंह अपनी ही सरकार के भ्रष्ट अफसरों को अगर बेनकाब कर रहे हैं तो ये सरकार के लिए एक अच्छी बात है। देखिए, डॉक्टर CK वर्मा के खिलाफ बहुत दिनों से कई सारे लोगों ने शिकायत किया हुआ है। NHM का जो फंड आता, जो बजट आता, लगभग 10-12 साल से उसके नोडल यही रहते हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे संज्ञान में है, जो मैंने पत्राचार देखा है, जो मैंने अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं दोषी हैं। एक ही फर्म को लगातार काम देना, एक ही फर्म को बिना टेंडर डाले, बिना टेंडर किए ही उसको रिन्यूअल कर देना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है। इसका भी जांच होना चाहिए। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इसकी भी सख्त से सख्त जांच हो और जांच होने के बाद कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।